आई होप ये इंट्रो देख के किसी को सदमा ना लगी हो, और लगी हो तो आई एम सॉरी। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप अकेले किसी सुनसान जगह से गुजर रहे हो। देन उसी वक्त कोई अनजान लड़की मास्क पहनी हुई आपके सामने आती है और आपसे एक अजीब सा सवाल पूछती है। गेस व्हाट? क्या पूछी होगी? वह सवाल होता है, मैं खूबसूरत हूँ या नहीं? तो ऐसे में आपका जवाब क्या होगा? वह लड़की खूबसूरत है या नहीं? जो वाकई मास्क पहनी हुई काफी खूबसूरत दिखती है। लेकिन आपके जवाब देने से पहले मैं आपको इसके रूल्स बताना चाहूंगा। तो रूल्स ये है कि अगर आपने सवाल का जवाब ना में दिया, आई मीन वह खूबसूरत नहीं है, तो वो लड़की तुम्हें वहीं मार डालेगी। और अगर आप हाँ में जवाब देते हो तो भी आपको मरना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, वो खूबसूरत तो दिखती थी लेकिन मास्क पहनी हुई। और जैसे ही आप खूबसूरत हो में जवाब दोगे, तब वह लड़की अपनी मास्क उतार के फिर से पूछती है, क्या मैं अब भी खूबसूरत दिखती हूँ? और फिर आपका खेल खत्म। लेकिन ये आपको महज एक काल्पनिक कहानी लग रही होगी, है ना? पर ऐसा नहीं है। यह घटना जापान में घट चुकी है, जिसे जापानीज अर्बन लेजेंड स्लाइट माउथ वुमन के नाम से जाना जाता है, जो जापान की सुनसान सड़कों पर घूमा करती और लोगों को अपना शिकार बनाती थी, जिसका खौफ जापान के लोगों में इतना था जैसे कोविड लॉकडाउन के समय इंडिया में सन्नाटा छाया था। ठीक उसी प्रकार जापान के लोग भी डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये डर था एक आत्मा की, ये डर था एक अर्बन लीजेंड की, ये डर था कुचिसाके ओन्ना की। तो ये बात 1970 के दशक का है। तब जापान के सुनसान गलियों में कुचिसाके ओन्ना नाम की आत्मा घूम रही थी और लोगों को अपना निशाना बनाया करती थी, खासकर बच्चों को। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता था और जो लोग अकेले सफर कर रहे होते, वो आत्मा उसके पास जाती और उनसे सवाल पूछती कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? इस सवाल के जवाब देने वाले को ये अंदाजा भी नहीं होता कि ये जवाब उसकी जिंदगी के आखिरी जवाबों में से एक होगा, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता, तब कुचिसाकी अपने कैंची से उस पर हमला करके मार देती। और अगर जवाब हाँ में दिए तो कुचिसाकी मास्क उतार कर अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखाती। उसकी मुंह एक कान से लेकर दूसरे कान तक कटी हुई होती थी, मानो किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह से चीर दिया हो। और फिर से वो अपना सवाल दोहराती, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ? और जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपने जैसा घाव बना देती, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। उस समय लोगों में डर इस कदर था कि वहाँ के लोग अपने बच्चों को घर से बाहर निकलना तो छोड़ो, स्कूल तक जाने नहीं देते, इवन खुद भी बाहर नहीं निकलते थे। जापान में कुचिसाके ओन्ना के हाथों से मरे लोगों के खबरों से वहाँ की अखबार भरे रहते थे। और तो और बहुत से लोगों ने ये भी दावे किए कि उन्होंने कुचिसाके ओन्ना की आत्मा को देखे हैं। जापान में उस आत्मा की दहशत इतना बढ़ चुका था कि जापानीज सरकार को उस पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ती, जहां से उस आत्मा के होने की खबर मिलता, ताकि उस इलाके के बच्चे बिना डरे स्कूल आ जा सके। तो आखिर कुचिसाकी लोगों को ऐसे क्यों मारती थी और क्या वजह थी? वजह ये था कि लगभग 800 साल पहले जापान की छोटे से गांव में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह अपने पति के साथ रहती थी, जो एक समुराई मतलब योद्धा था, और युद्ध के दौरान वह युद्ध लड़ने गया हुआ था। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ और वो घर वापस आया, तो उसने अपनी सुंदर पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया, और वह समुराई गुस्से में आकर अपने तलवार की एक ही वार से अपनी पत्नी को घायल कर दिया, जिससे उसके सुंदर चेहरे पर बद्दी और डरावनी घाव बन गई। जब उस औरत ने अपने चेहरे का ये हाल देखा, जिस पर उसे बहुत घमंड थी, वह अब डरावना दिखाई देती है और वहीं मर गई। सन 1978 में पहली बार इस औरत को शौचालय जा रही एक बूढ़ी महिला ने देखी थी। तो दोस्तों, इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मगर क्यों? क्योंकि आगे और भी वीडियोस आएगा। मगर क्यों? ताकि आपको ये चैनल ढूंढने की जरूरत ना हो। मगर क्यों?
दोस्तों ये आदमी नहीं समझने वाला, लेकिन आप तो समझदार है, तो इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।